बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी और फूस की बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत जगह जगह से उधड़ी हुई थी, बरसात में पानी टपकता था और दीवारों से मिट्टी झरझर गिरती रहती थी। मगर उस झोपड़ी में मेहनत, सादगी और अल्लाह का शुक्र करने की खुशबू बसी थी। उसमें रहता था एक किसान रहीम खान और उसका जवान बेटा असलम। रहीम खान गांव में ईमानदार, मेहनती और अल्लाह का डर रखने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते थे। असलम सीधा सादा, दिल का साफ और थोड़ा भोला भाला था। उनके पास न जमीन का खजाना था न धन दौलत, बस कुछ बकरियां, थोड़ी खेती की जमीन और एक बूढ़ा गधा जो उनके रोजमर्रा के कामों में बड़ा मददगार था। खेत से अनाज ढोना, बाजार से सामान लाना, लकड़ियां लाना, यही उसका काम था। असलम को उस गधे से बहुत लगाव था। वह कभी कभी उसके गले में हाथ डालकर उससे बातें करता जैसे कोई अपना दोस्त हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों से असलम ने गधे से काम कम लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका था और असलम उसे थकाना नहीं चाहता था। एक सुबह जब हवा में ठंडक थी और खेतों से ओस की खुशबू आ रही थी, असलम बाहर आया तो देखा गधे की रस्सी खाली पड़ी है। वह घबराकर झोपड़ी के पीछे, खेतों के किनारे और पास के कुएं तक ढूंढने गया, मगर गधा कहीं नहीं मिला। वह दौड़कर अपने अब्बा के पास पहुंचा। अब्बा, गधा कहीं चला गया है, शायद रस्सी खोलकर भाग गया। बेटा, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मगर गधे के बिना काम रुक जाएगा। जा, उसे ढूंढ ला। असलम ने पुरानी लाठी उठाई, कंधे पर एक बोरी डाली ताकि अगर गधे को पकड़ना पड़े तो उसके मुंह पर डाल सके। जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल की पगडंडी संकरी थी, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां और ऊपर से घने पेड़। कभी पक्षियों की चहचहाहट, कभी पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं अजीब सी खामोशी। असलम हर झाड़ी के पीछे झांकता, हर आवाज पर कान लगाता, लेकिन गधे का कोई पता नहीं चला। कई घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा और पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी छन छन कर गिर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी बड़े जानवर की हल्की सी हरकत दिखी। असलम को उसकी पीली भूरी खाल और सिर के पीछे फैले बाल नजर आए। उसने सोचा, मेरा गधा होगा, यहाँ पेड़ की छांव में बैठा है। वह धीरे धीरे पास पहुंचा और बोरी उस जानवर के मुंह पर डाल दी, फिर रस्सी से कसकर बांध दिया। जानवर ने हल्की गरज जैसी आवाज निकाली, मगर असलम को लगा बेचारा भूखा और थका हुआ है। असलम ने रस्सी खींची और उसे लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। रात हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। किसी तरह वह भारी भरकम जानवर को अपनी झोपड़ी तक खींच लाया और बाहर मजबूत खूंटे से बांध दिया। बोरी मुंह पर ही रहने दी, सुबह चारा दूंगा, अभी इसे आराम करने दूं। असलम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था यह गधा नहीं, बल्कि असली का शेर है, जो फिलहाल भूख और थकान से चुपचाप बैठा था। सुबह जब फजर की अजान गांव में गूंजी, आसमान गुलाबी हो रहा था और मुर्गे बांग दे रहे थे। कुछ गांव वाले खेतों की ओर जाते हुए असलम के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने देखा खूंटे से बांधा, सुनहरी भूरी खाल वाला, बड़ी आंखों से इधर उधर देखता हुआ एक शेर, और मुंह से हल्की गुर्राहट। गांव वाले ठिठक गए। एक ने जोर से चिल्लाया, अरे, रहीम खान के बेटे ने शेर पकड़ लिया है। पूरे गांव में हंगामा मच गया। पूरा गांव हंगामे में आ गया। लोग दूर दूर से दौड़कर आने लगे, कोई हैरानी में, कोई डर में और कुछ तो बस तमाशा देखने के लिए। औरतें बच्चों को गोद में उठाए दरवाजों से झांक रही थीं। मर्द दूर खड़े होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मोची लालू सबसे पहले आगे बढ़ा, आंखें फाड़कर देखता रह गया। अरे, ये तो सच में शेर है। उसके पीछे चरवाहा करीम बोला, ये यहाँ कैसे आ गया? एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कल असलम जंगल गया था, कहीं वही तो नहीं पकड़ लाया? असलम घर से बाहर निकला और भीड़ देखकर चौंका। क्या हुआ? सब यहाँ क्यों खड़े हैं? लालू ने उंगली से इशारा किया। पगला गया है क्या? तेरे घर के बाहर शेर बंधा है। असलम हंस पड़ा। अरे चाचा, मजाक मत करो, ये मेरा गधा है, कल जंगल से पकड़ लाया हूँ। करीम ने भौहें चढ़ाकर कहा। तेरे गधे में इतने बड़े दांत कब आ गए? असलम ने चौंक कर देखा, बोरी के किनारे से नुकीले सफेद दांत साफ झलक रहे थे। उसी वक्त शेर ने गरजते हुए सिर झटका। बोरी आधी उतर गई और उसकी डरावनी शक्ल सामने आ गई। औरतों की चीखें गूंज उठी, भागो, ये सच में शेर है। कुछ मर्द पत्थर उठाने को आगे बढ़े, लेकिन तभी रहीम खान ने हाथ उठाकर रोक दिया। कोई पत्थर मत मारना, जानवर को चोट मत पहुंचाना। वे असलम की तरफ मुड़े। बेटा, अल्लाह ने अक्ल दी है, मगर तूने इस्तेमाल नहीं किया। बिना देखे बिना समझे जंगल से कोई भी जानवर पकड़ लाया
और वो भी शेर। असलम सिर झुकाकर खामोश हो गया। रहीम खान ने गांव वालों से कहा, ये भूखा और थका हुआ है, इसीलिए शांत है, हमें इसे वापस जंगल में छोड़ना होगा। लेकिन तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। धूल का गुबार हवा में फैलने लगा और कुछ ही पलों में 4 घुड़सवार गांव में दाखिल हुए। उनके कपड़े चमकदार, सिर पर पगड़ियां और कमर में तलवारें लटक रही थीं। सबसे आगे वाला लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी घोड़े से उतरा, शेर को गौर से देखा और ऊंची आवाज में बोला, ये हमारा शेर है, ये उस जंगल का है जो हमारे कबीले के कब्जे में है। गांव वाले सन्न रह गए। असलम के होंठ सूख गए और उसकी हथेली में पकड़ी लाठी पसीने से भीगने लगी। गांव में सन्नाटा सा छा गया। सबकी निगाहें उस लंबे चौड़े कंधों वाले अजनबी पर टिक गईं, जो अब शेर के बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें तेज, आवाज में सख्ती और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह किसी अपने को पहचान रहा हो। गांव के एक कोने से किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग कौन हैं? दूसरे ने जवाब दिया, शेर अगर इनके कबीले का है तो जंगल से यहां कैसे पहुंचा? असलम के सीने में घबराहट की लहर दौड़ गई। वह एक कदम पीछे हटकर बुदबुदाया, अब्बा, मैंने तो सच में सोचा था कि ये गधा है। रहीम खान ने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा, फिर अजनबियों से नरमी से बोले, भाई, हमें मालूम नहीं था कि ये शेर है। मेरा बेटा जंगल से इसे पकड़ लाया, समझा कि ये उसका गधा है। अजनबी नेता की भौहें चढ़ गईं। गधा? कौन इतना अंधा होता है कि शेर को गधा समझ ले? हमें शक है कि तुम लोगों ने इसे चुराने की कोशिश की है। गांव के कई मर्दों ने नजरें झुका लीं। कुछ औरतें बच्चों को लेकर घरों में चली गईं। असलम ने कांपती आवाज में कहा, कसम अल्लाह की, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रहीम खान एक कदम आगे बढ़े, हम ईमानदार लोग हैं, न चोरी की है न किसी का हक मारा है। अल्लाह गवाह है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। उन्होंने शेर की रस्सी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर ये तुम्हारा है तो ले जाओ, मगर हम पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन जैसे ही रस्सी ढीली हुई, शेर ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पास खड़े घोड़े पीछे हट गए। गांव वाले भी सहम कर कुछ कदम दूर हो गए। सबके लिए हैरानी की बात यह थी, शेर ने रहीम खान और असलम की तरफ जरा भी हमला नहीं किया, बल्कि धीरे से उनके पास आकर खड़ा हो गया, मानो उनकी हिफाजत कर रहा हो। अजनबी नेता ने भौहें सिकोड़कर कहा, अजीब है, ये शेर किसी के पास नहीं टिकता, लेकिन तुम दोनों के पास शांत खड़ा है। रहीम खान ने ठंडी आवाज में कहा, जानवर भी दिलों की सच्चाई पहचानते हैं। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह डर को भी दोस्त बना देता है। गांव वाले धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन अजनबी नेता की आंखों में शक अब भी बाकी था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, हम यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस गांव और इस शेर के बारे में और जानना होगा। उसकी नजर असलम पर ठहर गई। वह धीमे से मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में नरमी नहीं थी। शायद इस लड़के की किस्मत में आगे मुसीबत लिखी है। अगली सुबह तक गांव को अंदाजा भी नहीं था कि यह मुसीबत कितनी बड़ी होने वाली है। अगली सुबह गांव में माहौल भारी था। लोग कल के अजनबियों की बातों और शेर के बर्ताव को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे। रहीम खान के घर के बाहर शेर खूंटे से बंधा था, लेकिन अब गांव के कई बच्चे और जवान दूर से उसे देखने आने लगे थे, कुछ डर में, कुछ जिज्ञासा में। करीब दोपहर को जब धूप हल्की हो रही थी, गांव के किनारे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। लोग सतर्क हो गए और कुछ ही देर में वही 4 अजनबी फिर गांव में दाखिल हुए। इस बार उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छिपा हुआ लालच और शक साफ झलक रहा था। लंबा चौड़े कंधों वाला नेता घोड़े से उतरा और सीधे रहीम खान के पास आया। हम सोच रहे थे कि कल की बात अधूरी रह गई। ये शेर तो हमारा है ही, लेकिन लगता है तुम्हारे बेटे को इस जंगल में और भी कुछ मालूम है। रहीम खान ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? नेता ने धीमी आवाज में कहा, हमारे कबीले को इस जंगल में छुपी कुछ कीमती चीजों का पता है। हमें यकीन है कि तुम्हारे बेटे को उनका रास्ता मालूम है। अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हारा हिस्सा भी देंगे। असलम चौंक गया। मुझे तो सिर्फ अपने गधे का रास्ता मालूम है। नेता ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसमें नरमी नहीं थी। वह असलम के करीब आया, तभी शेर ने अचानक गरजते हुए कदम आगे बढ़ा दी। उसकी आंखें लाल हो उठी, पूंछ जोर से हिलने लगी और पंजे मिट्टी में धंस गए। गांव वाले पीछे हट गए। रहीम खान ने शेर और नेता के बीच खड़े होकर ठंडी आवाज में कहा, अगर नीयत साफ हो तो शेर भी दोस्त बन जाता है, और अगर खोट हो तो वो दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। नेता की मुस्कान गायब हो गई। उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, हम वापस जाएंगे, लेकिन लौट कर जरूर आएंगे। तब या तो ये शेर हमारे साथ होगा या तुम्हारा गांव हमारे कब्जे में। यह कहकर वह और उसके साथी घोड़ों पर सवार हुए
और धूल उड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल गए। उनके जाते ही गांव वाले रहीम खान के घर के बाहर इकट्ठा हुए। मोची लालू बोला, ये लोग फिर आएंगे और तब सिर्फ शेर लेने नहीं, हमसे और भी कुछ छीनने। बुजुर्ग हाजी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा रहीम, अब वक्त है समझदारी का, हमें मिलकर तैयारी करनी होगी। रहीम खान ने सबको समझाया, अल्लाह हमें दो चीजें देता है, ईमान और इत्तेहाद। अगर हम अपने ईमान में मजबूत और आपस में एक रहेंगे तो कोई दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। गांव वालों ने हामी भरी, लेकिन उनके दिलों में डर अब भी बाकी था। उस रात गांव पर अजीब सी खामोशी छा गई। चांदनी खेतों पर चांदी सी बिखरी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में थे, लेकिन सबके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अजनबी कब लौटेंगे। असलम अपने चारपाई पर लेटा छत की ओर देख रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार वह धीरे धीरे उठकर बाहर आ गया। शेर खूंटे के पास बैठा था। उसकी सुनहरी खाल पर चांदनी की नर्म रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें रहस्यमय चमक से दमक रही थीं और सांसों की गर्म भाप ठंडी हवा में उठकर गायब हो रही थी। असलम कुछ देर दूर खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे पास आया। शेर ने हल्की गुर्राहट की, लेकिन हमला नहीं किया। असलम ने उसकी आंखों में झांका, वहां डर नहीं बल्कि समझदारी और अपनापन था। तुम मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे? जंगल में तो किसी को देखते ही हमला कर सकते थे। शेर ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाई। असलम ने पास रखी पानी की बाल्टी उठाकर शेर के सामने रख दी। शेर ने कुछ पल देखा, फिर झुककर पानी पीने लगा। असलम को लगा जैसे वह उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर रहा है। रहीम खान यह सब दरवाजे की आड़ से देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। शायद ये शेर किसी मकसद से हमारे पास आया है। अगले दिन गांव वाले अब भी शेर से दूरी बनाए रहे, लेकिन असलम रोज उसके पास बैठता। वह बातें करता जैसे किसी पुराने दोस्त से कर रहा हो। कल जो लोग आए थे, क्या तुम सच में उनके हो या तुम भी किसी मुसीबत से भागकर यहाँ आए हो? शेर चुपचाप सुनता रहता, कभी कभी पलकें झपकाता मानो जवाब दे रहा हो। एक रात असलम को सपना आया। वह घने जंगल में है और शेर उसके आगे आगे चल रहा है। रास्ता दो हिस्सों में बांटता है, एक तरफ उजाला, दूसरी तरफ गहरा अंधेरा। शेर पीछे मुड़कर असलम को देखता है, फिर उजाले वाले रास्ते पर पड़ जाता है। असलम घबराकर उठ बैठा और सुबह होते ही अपने अब्बा को सपना सुनाया। रहीम खान ने कहा, बेटा, कई बार अल्लाह इशारों में सही रास्ता दिखाता है, लेकिन याद रख, सही रास्ता वही है जो ईमान और सच्चाई की तरफ ले जाए। असलम ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल और गहरे हो गए। दिन बीतते गए और शेर असलम को देखते ही खड़ा हो जाता, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। गांव में सब शांत लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर सभी जानते थे अजनबी फिर आएंगे। और एक शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में ठंडक घुलने लगी, दूर से ढोल जैसी आवाज सुनाई दी, घोड़ों की टाप की। गांव के बुजुर्ग हाजी साहब मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे कि अचानक उनकी नजर दूर उठते धूल के गुबार पर पड़ी। घोड़ों की टापों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। बच्चे खेलते खेलते रुक गए, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कुछ ही पलों में वही चार अजनबी फिर गांव के दरवाजे पर आ पहुंचे, लेकिन इस बार उनके साथ 8-10 और सवार थे। कुछ के हाथ में तलवारें, कुछ के पास भाले और 2-3 के पास पुरानी बंदूकें भी थीं। उनका नेता, लंबा और चौड़े कंधों वाला आदमी, घोड़े से उतरा और घूरती नजरों से बोला, हम वापस आए हैं, अब ये शेर हमारा होगा, और अगर किसी रोका तो गांव को जला देंगे। गांव में सन्नाटा छा गया। औरतें बच्चों को घरों में खींच ले गईं, मर्द दरवाजों के पीछे से झांकने लगे। असलम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में कहा, यह शेर अब हमारा मेहमान है, इसे हम किसी को जबरदस्ती नहीं देंगे। अजनबी नेता हंस पड़ा, तुम, एक लड़का हमें रोकेगा? जैसे ही वह आगे बढ़ा, शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पास खड़े 2 घोड़े पीछे हट गए। शेर अब पूरी तरह सतर्क था, पंजे मिट्टी में धंसे हुए, आंखों में गुस्से की चमक। अजनबियों में से एक ने भाला उठाकर शेर की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन शेर ने बिजली सी फुर्ती से छलांग लगाई और उसे घोड़े से गिरा दिया। नेता ने चीखते हुए आदेश दिया, पीछे हटो, इसे गोली मारो। एक सवार ने बंदूक उठाई, लेकिन असलम दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, अगर गोली चली तो ये सिर्फ शेर पर नहीं, हमारे गांव की इज्जत पर भी चलेगी। रहीम खान आगे बढ़े, आवाज में पूरा यकीन, हम मुसलमान हैं, हम पर हमला कर सकते हो, लेकिन हमारे मेहमान पर नहीं। अल्लाह गवाह है, अगर इसे छुआ तो हम अपनी जान देकर भी रोकेंगे। तेज हवा चलने लगी, बादलों की गरज बढ़ गई और बिजली पास ही गिरी। शेर ने एक और दहाड़ लगाई, इस बार इतनी जोरदार कि दूर जंगल तक गूंज गई।
अजनबी नेता ने गुस्से में अपने साथियों को इशारा किया, अभी लौटते हैं। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। वे घोड़ों पर सवार होकर चले गए, लेकिन उनकी आंखों में साफ बदले की आग जल रही थी। गांव वाले थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेने लगे, मगर रहीम खान ने असलम से कहा, बेटा, ये तो बस पहली मुठभेड़ थी, असली इम्तिहान अभी बाकी है। असलम ने शेर की ओर देखा। शेर अब शांत था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, जब वो लौटेंगे हम तैयार रहेंगे। रात का सन्नाटा गांव पर उतर आया था। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ मस्जिद के मीनार पर टिमटिमाता छोटा सा लालटेन हल्की रोशनी फैला रहा था। ठंडी हवा खेतों से होकर गुजर रही थी और कहीं कहीं झींगुरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। असलम चारपाई पर करवटें बदलता रहा, नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिन का टकराव और अजनबियों की धमकी उसके जहन में घूम रही थी, लेकिन एक और सवाल उसे बेचैन कर रहा था, आखिर ये शेर है कौन? आधी रात को असलम चुपचाप बाहर आया। शेर खूंटे के पास बैठा था, मगर इस बार वह बेचैन लग रहा था। उसके कान खड़े थे और आंखें बार बार जंगल की तरफ उठ रही थीं। असलम पास पहुंचा तो शेर खड़ा हो गया और धीरे धीरे जंगल की दिशा में चलने लगा। रस्सी ने उसे रोक लिया तो वह हल्की गुर्राहट करते हुए पीछे मुड़कर असलम को देखने लगा। असलम ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? शेर की आंखें जैसे चमक उठी। असलम ने रस्सी खोल दी। शेर आगे आगे, असलम पीछे पीछे, दोनों अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ों के बीच से चांदनी धब्बों की तरह गिर रही थी और हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद वे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचे। जगह सुनसान थी, मगर दरवाजा आधा खुला था। असलम ने अंदर झांका तो हैरान रह गया। लकड़ी के बक्से, पुराने हथियार और सोने चांदी के सिक्कों की थैलियां रखी थीं। दीवार पर टंगा एक पुराना कपड़ा उसी अजनबी कबीले के निशान से कड़ा हुआ था। असलम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो उन अजनबियों का खजाना है, मगर ये यहाँ क्यों छुपा है? शेर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें कह रही थीं, अब समझे, यही वजह है कि वो गांव पर हमला करना चाहते हैं। असलम ने कोने में टूटी हुई जंजीर देखी। उसी पल उसकी समझ में आ गया, ये शेर कभी उनके ही कबीले का था, जिसे उन्होंने इस खजाने की रखवाली के लिए बांध रखा था। लेकिन वह कैद से भाग निकला और जंगल में भटकते हुए असलम के हाथ लग गया। असलम ने धीमी आवाज में कहा, तो तुम भी उनके कैदी थे और अल्लाह ने हमें मिला दिया। असलम ने धीमे से कहा। शेर ने हल्की गुर्राहट की, जैसे हामी भर रहा हो। अचानक दूर से मशालों की हल्की रोशनी जंगल में हिलती हुई नजर आई। असलम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ रहे हैं। अगर हमें यहाँ देख लिया तो न मुझे छोड़ेंगे न तुम्हें। दोनों बिना आवाज किए पेड़ों के बीच से लौटने लगे। गांव पहुंचते ही असलम ने अपने अब्बा को सब बता दिया। रहीम खान ने गहरी सांस लेकर कहा, तो अब हमें सिर्फ गांव की नहीं, उस अमानत की भी हिफाजत करनी होगी। अगर ये उनके हाथ लग गई तो वे और भी ताकतवर हो जाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, भाइयों, अब वक्त है कि हम सब एक हो जाएं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ईमान और अमानत की हिफाजत की है। गांव वालों ने हामी भरी, लेकिन रहीम खान ने आगे एक अजीब सी योजना रखी। हम तलवार से नहीं, अक्ल और सब्र से जीतेंगे। कुरान कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगले दिन सुबह सुबह असलम और कुछ नौजवान खजाना लेकर खुद अजनबी कबीले के ठिकाने की ओर निकल पड़े। गांव में यह खबर फैलाई गई कि हम खजाना वापस कर देंगे, मगर एक शर्त पर। शर्त यह थी कि वे लोग गांव पर कभी हमला नहीं करेंगे और यह वादा अपने बुजुर्गों के सामने करेंगे। जब अजनबी नेता को यह बात पता चली तो वह पहले हैरान और फिर लालच में राजी हो गया। गांव के बीच एक बैठक तय हुई। दोनों तरफ के बुजुर्ग और लोग मौजूद थे। असलम खजाने की थैलियां लेकर आगे आया और ऊंची आवाज में कहा, यह तुम्हारा माल है, लेकिन याद रखो, जो चीज तुम्हारे लालच से नहीं बल्कि भरोसे और अमानत से मिले, वही बरकत लाती है। रहीम खान ने जोड़ा, अगर तुमने वादा तोड़ा तो अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। गांव और कबीले के बीच समझौता हुआ, कागज पर नहीं बल्कि सबके सामने अल्लाह का नाम लेकर। उस दिन से अजनबी कबीला कभी गांव की ओर नहीं आया। शेर गांव में ही रहा, लेकिन अब खुले मैदानों में घूमता था, मानो वह भी जानता था कि अमानत और भरोसा तलवार से नहीं, दिल से जीते जाते हैं। गांव वाले अक्सर बच्चों को यह वाकया सुनाते और कहते, देखो बेटा, जंग में सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि सब्र, ईमान और सच्चाई से मिलती है। इस्लामी सबक कहानी हमें यह सिखाती है कि अमानत की हिफाजत और सब्र का रास्ता ही असली जीत है। अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचाओ। सूरह अन-निसा 4 मिनट 58 सेकंड। और जो अपने ईमान और वादे पर डट जाए, अल्लाह उसी की मदद करता है बिना खून खराबे के भी।